हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ट्रेसिंग जो है कर्व का करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ग्रेजुएशन या फिर इग्नू जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। अब देखिए, इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो समझने पड़ेंगे हमें। अब जैसे वाइल ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। अब देखिए, यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व को समझने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसी के साथ जो है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है उसको करेंगे। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिख लिया है पहले से ही, इसको समझेंगे। तो देखिए, इसको करने से पहले हमें 6 बातों का ध्यान रखना है कि ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व को करने से पहले पहला है कि सिमेट्री चेक करनी होती है हमें कर्व की, कि सिमेट्री क्या है। फर्स्ट क्या है, सिमेट्री ऑफ द कार्टेशियन कर्व, क्या सिमेट्री है। सेकंड है कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कर्व जो है ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। एंड थर्ड जो है टेंजेंट क्या है, यानी टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास होता है या नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस, कि कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है यानी कट करता है कर्व। एंड फिफ्थ जो है एसिम्प्टोड। एंड 6 यहाँ पर लिख दिया मैंने रीजन। तो यहाँ पर ये 6 पॉइंट जो हैं अगर प्रूफ होते हैं तो इसी के बिहाफ पे जो है हम ट्रेसिंग करेंगे कार्टेशियन कर्व की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है वाई स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस में x। बहुत सिंपल कि अगर ट्रेसिंग करनी है कोई भी कार्टेशियन कर्व की, यानी कार्टेशियन कर्व है ये, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट जो हैं हमें समझने हैं, यानी यहाँ पर हमें सिमेट्री बतानी है कर्व की, ओरिजिन से पास होता है या नहीं। थर्ड पॉइंट में टेंजेंट, एंड फोर्थ में इंटरसेक्शन बताना है, और फिफ्थ में एसिम्प्टोट, एंड सिक्स्थ में रीजन। अब इसको बारी बारी जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं हम सिमेट्री। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिमेट्री। अब देखिए, रूल या प्रोसीडर कह सकते हो ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व को। अब पहला है सिमेट्री। अब देखिए, अगर फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है यहाँ पर, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर कोई भी कर्व सिमेट्रिक है किसके, एक्स एक्सिस के, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, पहला है कि जितनी भी पावर है y की वो सारी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। यानी जो y है आपका इक्वेशन के अंदर, उसकी सारी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ ऑल पावर ऑफ y इन गिवन इक्वेशन आर इवन देन द कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर y की जितनी भी पावर है इवन होंगी तो जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा एक्स एक्सिस के। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर y की पावर कैसी है, इवन है, तो कर्व कैसा बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा एक्स एक्सिस के इक्वल। यहाँ पर मैं पीछे एग्जांपल के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा। सेकंड क्या है, अगर सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के तो क्या होगा, जितनी भी पावर होंगी x की वो क्या होंगी, इवन होंगी, और सिमेट्रिक बनेगा y एक्सिस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। पीछे इसके यहाँ पर फिगर भी समझ लेंगे। तो पहले 2 पॉइंट मैंने आपको समझाया। थर्ड पॉइंट जो है क्या बोला गया है, अगर सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू एक्स लाइन के तो क्या होगा कि इक्वेशन के अंदर कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ये इक्वेशन है, इस क्वेश्चन है ये। अगर इस इक्वेशन के अंदर x की जगह y रख दें और y की जगह x रख दें, और अगर इस इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है तो कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू जेड के। जैसे यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ये सर्कल है। अगर इसके अंदर देखिए x की जगह y रख दूँ, y की जगह x रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स, ठीक। ये सारे रूल समझने हैं हमें। उसके बाद एंड फोर्थ पॉइंट, बेसिकली ये 3 मेन पॉइंट हैं, उसके बाद ये फोर्थ भी है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो 3 पॉइंटों के बिहाफ पर ही आता है, ठीक। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, यहाँ पर माइनस एक्स लाइन है तो क्या होगा, x की जगह अगर माइनस वाई रख दूँ और y की जगह अगर माइनस एक्स रख दूँ तो कर्व के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सॉरी इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जो सिमेट्रिक होगी वो किसके इक्वल होगी, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस 9। यहाँ पर आप कह सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल वही सेम सर्कल वाला एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर x की जगह माइनस वाई लिख दूँ और y की जगह माइनस एक्स लिख दूँ तो क्या होगा, सिमेट्रिक बनेगा
y इक्वल टू x माइनस एक्स लाइन। एंड फिफ्थ जो है, अगर सिमेट्रिक होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स लिखूँ और y की जगह माइनस वाई लिखूँ। और अगर इक्वेशन के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगा तो सिमेट्रिक होगा किसके, ओरिजिन के और अपोजिट क्वाड्रेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, अगर किसी भी कर्व की सिमेट्री चेक करनी है तो ये मेन 3 पॉइंट है कि अगर x एक्सिस कब होगा, जब y की पावर इवन हो तब x एक्सिस के इक्वल सिमेट्रिक होगा, और y के सिमेट्रिक कब होगा, जब x की पावर इवन हो, ठीक है। एंड देन थर्ड जो है आपका, y इक्वल टू एक्स लाइन होगा सिमेट्रिक कब, जब x की जगह y रख दें और y की जगह x रख दें और इक्वेशन के अंदर कोई चीज़ ना आए, ठीक है। और बेसिकली फोर्थ भी और फिफ्थ भी आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने ट्रेसिंग कर्व को समझने से पहले हमने फर्स्ट पॉइंट तो समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फिगर भी देख लेते हैं। अब जैसे देखिए, अगर x एक्सिस होगा सिमेट्रिक तो कर्व ऐसा बनेगा, एंड अगर y एक्सिस होगा सिमेट्रिक तो कर्व ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड देन थर्ड जो है, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन होगा तो कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ देख रहे हो आप, सर्कल है और यहाँ पर एक लाइन जा रहा है जो क्या है, y इक्वल टू एक्स है। एंड देन अगर माइनस एक्स होगा तो जो एरो है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, जिसको आप टेंजेंट कह सकते हैं। और फिफ्थ जो है आपका क्या होगा, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ये इसका फिगर है बिल्कुल, ठीक है, यानी ये वाला इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट, इस तरीके से फिगर बनेगी जो हमने समझा है, ठीक है। यानी जो आपका सिमेट्रिक था वो इसके अकॉर्डिंगली मैंने फिगर बना दिया है कि किस किस तरीके का फिगर होगा। मेनली आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे करते हैं, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि सिमेट्री कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक। एंड जो सेकंड है आपका, हम पता लगाते हैं ओरिजिन, ठीक है, यानी कर्व के अंदर ओरिजिन का कैसे पता लगाते हैं। अगर इक्वेशन के अंदर x 0 पुट करें और y भी अगर 0 मिल जाए तो हम कहेंगे कि जो कर्व है वो पास होता है ओरिजिन से, ठीक है। टू चेक वेदर द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट, वी हैव पुट x इक्वल टू 0 और गिव रेस y इक्वल टू 0। अगर x 0 डालने पर y 0 मिल जाता है तो क्या कहेंगे, इक्वेशन इफ़ वी गेट 0 0 कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी वो कर्व जो है पासेस होता है ओरिजिन से, ठीक है। एंड थर्ड आप कह सकते हो टेंजेंट। अब देखिए, ओरिजिन के बिहाफ पर ही हम पता लगाते हैं टेंजेंट। यहाँ पर मैं पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ आपको। इफ़ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन वी नीड टू चेक द नेचर ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का नेचर कैसा होगा, ठीक है, अगर वो कर्व पास होता है, या नोड होगा या कस्प होगा, इसको थोड़ा सा बाद में रिकॉल करेंगे ये नोड और कस्प क्या होते हैं, ठीक है। और टेंजेंट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लोएस्ट डिग्री टर्म होंगी इक्वेशन की, जैसे देखिए ये इक्वेशन लिखी है मैंने, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है मैंने, और इक्वेशन के अंदर मुझे क्या करना है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी, जैसे ये लोएस्ट डिग्री टर्म है, इसको 0 के इक्वल रख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा ही मुझे करना है टेंजेंट का पता लगाने के लिए। और टेंजेंट, अब देखिए ये लोएस्ट डिग्री के इक्वल रख दिया मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसको मैं निकाल लूँगा x स्क्वायर इक्वल टू वाई। जब x का स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो y है वो किस तरीके से शो करेगा, प्लस माइनस वाई, ठीक है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो x स्क्वायर, जब यहाँ से हटाएंगे x स्क्वायर तो क्या होगा, प्लस माइनस वाई, ठीक है। यानी 2 टेंजेंट आएंगे। तो बहुत सिंपल है, ओरिजिन का 0 से पता लगाते हैं, x को 0 पुट करते तो y 0 आना चाहिए। एंड थर्ड, टेंजेंट का कैसे पता लगाते हैं, ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। जो कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैंने इक्वेशन मान ली ये है x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जो लोएस्ट डिग्री टर्म होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ओरिजिन बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0 इक्वल टू 0 रखना है हमने, मैंने 0 रखा। तो यहाँ पर 2 टेंजेंट मिल गई आपको। तो यहाँ पर बताया भी है, इफ़ बोथ टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर जो टेंजेंट निकली हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं और ओरिजिन से पास होती हैं तो वो क्या होंगी, नोड होंगी। और अगर वो टेंजेंट कैसी है, रियल है और कोइंसिडेंट है, यानी कॉमन पॉइंट है, तो उसको कहेंगे कस्प, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेंजेंट का पता लगाते हैं। एंड देन आपका रह गया फोर्थ। अब फोर्थ जो है आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y 0 मिलना चाहिए, और y की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो x की कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके थ्रू जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ जो है आपका है एसिम्प्टोट। अब देखिए एसिम्प्टोट क्या होता है, बहुत सिंपल है कि एक कर्व को
एक लाइन यानी अपोजिट लाइन जो है जा रही होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, इस तरीके से कोई कर्व जो है जा रहा है और ये कर्व इस तरीके से है और ये कर्व जो है ऐसे करके बैंड हो रहा है इस तरीके से, और इसके अपोजिट जो है क्या है, एसिम्प्टोट है, जो इस कर्व को टच नहीं करेगी और इसके अपोजिट खड़ी रहेगी, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन भी ले लेते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जो फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विच द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, यानी कर्व जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच इट एट इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं। एंड देन एसिम्प्टोट के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है, अगर कर्व सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के, यानी अगर कर्व सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के, तो जो एसिम्प्टोट होगी वो कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। और कैसे बनेगी, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वाई की उसको 0 के इक्वल रखना होगा हमें, इसको समझ लेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ऐसे यहाँ पर है कि अगर एसिम्प्टोट अगर निकालनी है वाई एक्सिस में तो क्या होगा, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और हाईएस्ट डिग्री यानी इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन होगा आपका, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आप कह सकते हो 2x इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन दे दी है मैंने, ठीक है। अगर मान लीजिए इस कर्व के अंदर जो इक्वेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है किसके, वाई एक्सिस के, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो जो सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, तो जो एसिम्प्टोट होगी वो किसके इक्वल बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक है। और क्या करना होगा हमें, हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा, यानी ये जो है, यानी आप ये कह सकते हो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर 1 है, 1 को इक्वल करना पड़ेगा 0 के, ठीक है। इसको समझ लेंगे क्वेश्चन के थ्रू। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और 6 पॉइंट है रीजन। तो रीजन तो बहुत सिंपल है कि एक्स और वाई को इक्वेट कर देंगे और हम रीजन निकाल लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कस्प के बारे में मैं बता देता हूँ। जो कस्प है क्या होता है, कस्प इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसकी 2 ब्रांचेस होती हैं और डबल पॉइंट होता है, शेयर करता है रियल टेंजेंट को, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक देखो टेंजेंट है ये और शेयर कर रहा है ये 2 कर्व के साथ। एंड नोड क्या होता है, नोड को भी समझ लेंगे। 2 ब्रांचेस होती हैं कर्व की, रियल जिसको कह सकते हैं, और डबल पॉइंट हैव रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं डबल पॉइंट होंगे इसके। देखिए यहाँ पर ये एक कर्व यहाँ और एक कर्व यहाँ, यहाँ पर एक ही कर्व से जा रहा है, यानी एक ही ओरिजिन से जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो ये कर्व है, ये नोड है, ठीक है। तो नोड में यहाँ पर 2 ओवरलैप करेंगे कर्व, इसको कहते हैं। तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि हमें सिमेट्री का कैसे पता लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे इन 6 पॉइंट के साथ, ठीक है, कि ये 6 पॉइंट कैसे प्रूफ होंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक, क्या बोला गया, ट्रेस द कर्व, या इसको डायरेक्टली ये भी बोल सकता है ट्रेस द कार्टेशियन कर्व, ठीक है। कार्टेशियन कर्व है, पोलर कर्व नहीं है, पोलर कर्व में जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसलिए इसको कार्टेशियन बोला गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो हमारे पास ये रूल फॉलो होंगे सबसे पहले कि जो ट्रेस करने से पहले हमें 6 पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि सिमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे, ओरिजिन कैसे पता लगाएंगे, टेंजेंट कैसे पता लगाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता लगाएंगे, 5th एसिम्प्टोट कैसे पता लगाएंगे, एंड देन 6th रीजन कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा सिमेट्री पता लगाना, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन के साथ मैं एक बार ये इक्वेशन दोबारा से कॉपी कर देता हूँ नीचे, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन मान लेते हैं मैं फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है सिमेट्री का, तो सिमेट्री का कैसे पता लगाऊंगा, बहुत सिंपल है, आप जाइए उसके ऊपर वापस, और यहाँ पर सिमेट्री के रूल हैं, वो रूल पढ़ना है आपने। तो क्या बोला गया है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ए वाई का स्क्वायर
माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर और एक्स का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता लगाना है कि किसकी पावर इवन है। ठीक है, अगर सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के तो वाई की पावर इवन होगी, और अगर सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के तो एक्स की पावर इवन होगी। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर सिंपल तौर पे देखा जा सकता है कि x की पावर क्यूब है, यानी ये ऑड है पावर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते ही ये तो नहीं होगा। सेकंड ये है कि y की पावर क्या है, स्क्वायर है, y की पावर क्या है, स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब क्या है, जो पावर है इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप डायरेक्टली बताएंगे कि सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री ऑफ गिवन कर्व। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी इस इक्वेशन की जो सिमेट्री है वो कैसी है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर इवन में है। ठीक है, ऑड वाली पावर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर x की पावर अगर इवन में होती तो मैं ये कहता कि जो कर्व है, अब सपोज़ कीजिए जैसे मान लीजिए y की पावर यहाँ पर ऑड होती और x की पावर इवन होती, तो मैं ये कहता कि जो सिमेट्री है वो किसके इक्वल है, y एक्सिस के। लेकिन यहाँ पर क्या है, y की पावर इवन है और x की पावर क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर इवन की वजह से, यानी यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में रीज़न देना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ y की पावर क्या है, वो जो y की पावर है यहाँ पर इवन है। ठीक है, इस वजह से ये जो कर्व है यानी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये शॉर्ट में समझाने के लिए है, ये नहीं लिखना है आपने। ठीक है, यानी y की पावर इवन है इसलिए ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, और अगर x की पावर इवन होती तो ये y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। अगर दोनों के होती तो ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, यानी सिमेट्रिक होता है ये बोथ द एक्सिस के। ठीक है, तो आई होप कि ये सिमेट्रिक समझ में आया होगा आपको। सेकंड क्या पता लगाना है, ओरिजिन। सेकंड क्या पता लगाना है, ओरिजिन। तो ओरिजिन पर जाते हैं, सिमेट्री का काम ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, तो ओरिजिन पे जाएंगे हम लोग। ओरिजिन का पता कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है, एक्स की पावर 0 डालिए, यानी x की वैल्यू 0 डालिए और y क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है, तो हम कहेंगे जो कर्व है यानी जो इक्वेशन है वो पास होती है ओरिजिन से। ठीक है, तो डालते हैं यहाँ पर सेकंड, कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास होता है या नहीं देख लेते हैं एक बारी। अब देखिए ये इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पर बहुत सिंपली x इक्वल टू 0 डालता हूँ, देखिए x अगर 0 डालता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 टोटली, यानी y भी आपका क्या आएगा, 0। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि y भी आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो जो ओरिजिन है यानी द कर्व इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन का खेल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टेंजेंट की। ठीक है, तो टेंजेंट की बात करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ ना हो। ठीक है, हौच पौच हो सकता है अदरवाइज़, या यहाँ थोड़ा समझा, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका। ठीक है, तो हमने सिमेट्री का पता लगा लिया है, ओरिजिन का पता लगा लिया है, जो कर्व है ओरिजिन से पास होता है, पहला पॉइंट हो गया है, दूसरा हो गया है। देन तीसरा क्या है, टेंजेंट का पता लगाना है कि टेंजेंट बनता है या नहीं। ठीक है, इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या थी, ay², यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार कॉपी करके, यही हमारे पास क्वेश्चन था, y² a - x इक्वल टू x² a प्लस एक्स, जिसको मैंने सिंपल में क्या लिख लिया था, इस तरीके से लिख लिया था, ay का स्क्वायर माइनस xy इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना था, ये मैंने कॉपी किया है ताकि गड़बड़ ना हो। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम समझा चुके हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा।
थर्ड पॉइंट जो है आपका टेंजेंट का पता लगाना है, ठीक है। तो टेंजेंट का पता लगाते हैं हम लोग, टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन, ठीक। कैसे पता लगाएंगे, एक बार फिर से चलते हैं। अब देखिए इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा जो हमारा कर्व होगा वो नोड होगा या कस्प होगा, ठीक है। तो करना क्या है कि जितनी भी, यानी यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जो लोएस्ट डिग्री टर्म होंगी उसको y = 0 रखना है, ठीक है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लोएस्ट डिग्री टर्म कौन से मिल रही है इस इक्वेशन के अंदर। अब देखिए ये x और ये y², तो ये कितनी डिग्री हो गई, 3 डिग्री हो गई, और ये 3 डिग्री है, यानी ये और ये जो है कम है, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, नाउ इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू बी 0, यानी 0 के इक्वल रख लूँगा मैं, ठीक है, यानी ये वाली टर्म और ये वाले टर्म को, ठीक है। ay², यानी a यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर ax², ठीक है। यानी इसको अगर कट करूँगा तो यहाँ पर ये बचेगा, ये a से a कट जाएगा, x², ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, x, ठीक है, यानी स्क्वायर से कट जाएगा ये याद रखना आप लोग, ठीक। और ये क्या होगा आपका, 2 रूट यहाँ पर आ गए हैं इसके, y = x आ गया है और y = -x, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दैट इज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। कैसे जो रूट आए हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट टेंजेंट आए हैं, मतलब ये रूट कहने का मतलब क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो कहने का मतलब क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो क्या बनेगा हमारा जो कर्व है, जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चेंज होगा, नोड में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सो द ओरिजिन इज नोड, ठीक है, क्या होगा, इज नोड, ठीक है, ये नोड बनेगा हमारे पास, ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका, फोर्थ पॉइंट आपका अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो फोर्थ है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। हमारा सिमेट्री हो गया, ओरिजिन हो गया, टेंजेंट हो गया, एंड फोर्थ है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फोर्थ पता लगाएंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द एक्सिस, या विद द एक्सिस लिख लेता हूँ, ठीक है, ये है आपका। अब देखिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू 0 डालना है, y की वैल्यू कुछ मिलेगी, और y की वैल्यू डालना है तो x की वैल्यू कुछ मिलेगी। इससे क्या है, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता लगाएंगे इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन हमारे पास ये है। अब देखिए डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, 0, ठीक है, यानी यहाँ पर पॉइंट मिल गया मुझे 0 और 0, ठीक। एंड देन अगेन अगर मैं पुट करता हूँ y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा मुझे, बहुत डायरेक्टली मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, a + x = 0 एंड देन x मुझे मिलेगा यहाँ पर -a, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया मुझे -a एंड 0, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे 2 पॉइंट मिल गए यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकता हूँ द पॉइंट ऑफ, यानी ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक 0 0 मिला, एंड देन सेकंड क्या मिला आपका, -a एंड 0, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट तक आपको,
तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होंगे ये 4th पॉइंट तक। अब 5th निकालनी है हमने एसिम्प्टोट, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर निकाल देता हूँ, इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बारी। इक्वेशन क्या है, ये वाई स्क्वायर एंड ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ए प्लस एक्स, ठीक है। और देन ये ए वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना था, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एसिम्प्टोट, यानी जो 5th है आपका एसिम्प्टोट है, ठीक है। अब देखिए एसिम्प्टोट के बारे में थोड़ा सा एक बारी कर लेते हैं। अगर आपका जो कर्व है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा तो क्या करना है आपने, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होंगी वाई की वो 0 के इक्वल रखनी है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली जो कर्व बना था आपका वो क्या बना था, वो एक्स एक्सिस के इक्वल बना था। अगर वाई एक्सिस के बनता तो जो आपका एसिम्प्टोट होता वो एक्स एक्सिस के इक्वल बनता, ठीक है। यानी हाईएस्ट डिग्री एक्स की 0 के इक्वल रखनी होती, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। जो कर्व बना है हमारा वो क्या बना है, एक्स एक्सिस के इक्वल बना है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता भी देता हूँ, प्रीवियस जो कर्व सिमेट्रिक बना है हमारा किसके, अबाउट एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ लिया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है, बताना नहीं है। यहाँ लिख लेता हूँ, जो एसिम्प्टोट बनेगी वो कैसे बनेगी, एसिम्प्टोट पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जो हमारा जो कर्व है, यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कर्व कैसा था हमारा, सिमेट्रिक था एक्स एक्सिस के। और अगर कर्व सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के, जो एसिम्प्टोट बनेगी वो किसके इक्वल बनेगी, वाई एक्सिस के इक्वल बनेगी, ठीक है, ठीक। अब देखिए जो इक्वेशन है आपके पास, यानी ये इक्वेशन है ना, ए वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स का क्यूब, ये इक्वेशन थी आपकी। अब देखिए मुझे एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करनी है, मुझे एसिम्प्टोट अगर ये वाई एक्सिस के इक्वल बनती है तो मुझे क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के इक्वल बन रही है तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई के कोफिशिएंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है, y टू 0, ठीक है। तो यानी यहाँ पर y के हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टली किसके इक्वल रख दूंगा मैं, 0 के इक्वल रख दूंगा, यानी y के कोफिशिएंट। तो देखिए a माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के इक्वल बन रही होती तो हाईएस्ट डिग्री एक्स के रखता, यानी एक्स के क्यूब रखता, 1 के इक्वल 0 रखता, ठीक है। तो एसिम्प्टोट क्या बनी मेरी, एक्स इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू एक्स, ये एसिम्प्टोट मेरी बन गई, ठीक है। अब देखिए 6 जो है मुझे क्या निकालना है, रीजन। 6 मुझे क्या निकालना है, रीजन। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लूँगा, यानी पहले वाली इक्वेशन ही ले लेता हूँ मैं। तो यानी यहाँ पर मैंने लिखा वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, और इसको स्क्वायर हटाऊँगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस एक्स पे तो रूट आएगा नहीं, इसके ऊपर रूट आएगा ए प्लस में एक्स अपॉन में, सॉरी ये माइनस है आपका यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस है ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो y है एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, माइनस ए ग्रेटर देन एक्स और ए, यानी इसके बीच में, ठीक है। ये रीज़न आपको पता लग गया होगा, ठीक। सिंपल है कि मैंने y को निकाला है, ए को मैं इसको ले गया हूँ, ठीक है। यानी जो रीजन है हमारा ये है, ठीक है, रूट में है ये। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ यानी जो कर्व है वो प्लॉट कर लेते हैं कि किस तरीके से प्लॉट होगा, ठीक है।
अब देखिए बहुत सिंपल है, ये मैंने बनाया y और ये मैंने बनाया, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैंने पॉइंट निकाल लिए थे, एक 0 0 निकाला था और एक -a और 0 निकाला था, इसके ब्याह पे मैं प्लॉट करूँगा, ठीक है। और एसिम्टोट भी मैंने निकाल ली थी, एसिम्टोट कितनी आई थी मेरी, a = x, ठीक है। एसिम्टोट कितनी आई थी मेरी, a = x, ठीक है। बहुत सिंपल है एसिम्टोट। अब देखिए मेरा जो पहला ये पॉइंट है क्या है, ये -a और 0 है, ठीक है। एंड देन एसिम्टोट ये होगा मेरा। अब देखिए बहुत सिंपल ये, अच्छा एक पॉइंट और हम बताना भूल गए कि यहाँ टेंजेंट भी होंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट भी मेरे पास हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं बता देता हूँ टेंजेंट क्या है, एक y = x है और एक y = -x है, यानी मैं क्रॉस में कर लेता हूँ, ठीक है। एक इस तरीके से टेंजेंट होगी मेरे पास जो ओरिजिन से जाएगी, y = x, और एक टेंजेंट मेरे पास इस तरीके से जाएगी, ठीक, y = -x, ठीक है। ये हो गया। और जो कर्व है वो इसके बीच में ही रहेगा, तो किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से टेंजेंट टच होती हुई जाएगी इससे, ठीक। और ये कर्व ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये एसिम्टोट, ठीक है, ये रही एसिम्टोट, ये मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट जो है a = x है, ठीक है। ये है आपका एसिम्टोट, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और ये है एक तरीके का नोड, देखिए दो कर्व जा रहे हैं और ओरिजिन से, ठीक है। और ये है आपका 0 0, यानी कर्व क्या है, माइनस इससे इसके बीच में गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो बहुत सिंपल था, एक बार थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, रिकैप को हम शॉर्ट में करेंगे। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 6 पॉइंट को प्रूफ करना है, ठीक है। सिमेट्री, कर्व एंड टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एसिम्टोट एंड रीजन, ठीक है। इसकी समरी मैंने आपको बता दी थी। जो हमारा कर्व बना है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसका फिगर मैंने बता दिया था किस किस तरीके से कर्व प्लॉट होते हैं, सिमेट्री कैसे होती है। फिर ओरिजिन में मैंने बताया था कि एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं तो y 0 आना चाहिए, तो कर्व ओरिजिन होगा, ठीक है। देन टेंजेंट पास होती हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म के इक्वल रखना है, जो कर्व है नोड है या कर्व पे, ये पता लगाएंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद फोर्थ क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमारा, फिर एसिम्टोट था, ठीक। और एसिम्टोट भी अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो एसिम्टोट वाई एक्सिस के इक्वल बनेगा, एंड अगर कर्व जो है वाई एक्सिस के इक्वल है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ठीक है। ये था, और उसके बाद रीजन था आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारे पास, सॉल्यूशन यहाँ से है। सबसे पहले हमने सिमेट्री पता लगाई एंड देन कर्व। सिमेट्री का पता लगाने के लिए क्या किया था हमने, जो इक्वेशन था उसमें y की पावर इवन देखी हमने, इसके बिहाफ पे मैंने बताया कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। एंड देन उसके बाद ओरिजिन का पता लगाया, ओरिजिन में क्या किया, x को 0 लिखा हमने, इस इक्वेशन में पुट किया और x 0 डाला तो y भी 0 आ गया, तो हम कहेंगे कर्व जो है पास हो गया ओरिजिन से, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट का पता लगाते हैं। टेंजेंट का पता कैसे लगाया हमने, जब हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर लोएस्ट डिग्री टर्म ले ली हमने, ठीक, और उसको 0 के इक्वल रख दिया, यानी ये जो है लोएस्ट डिग्री टर्म थी हमारे पास, और इसके थ्रू हमने रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट निकाल ली। और ओरिजिन क्या था, नोड था आपका। फिर फोर्थ जो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला, एक्स को 0 के इक्वल रखा तो वाई भी 0 आ गया, इसके थ्रू पहला पॉइंट आ गया आपका। सेकंड अगेन पुट किया वाई को 0 के इक्वल इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो एक्स क्या आ गया -a, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। एंड आपका जो फिफ्थ था एसिम्टोट निकाला। एसिम्टोट अगर जो कर्व था हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बना था तो एसिम्टोट क्या होगा, पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एसिम्टोट बनता ही नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने
ठीक है। तो क्या किया था हमने, अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है कर्व तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और वाई की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखना होगा। तो एसिम्प्टोट निकालेंगे, इसके थ्रू निकाला। और सिक्स्थ है आपका यहाँ पर रीजन, मैंने लिखा नहीं, मैंने रीजन लिखना भूल गया, तो यह लिख लेना रीजन में क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट को और वाई निकालना है। और वाई जो है एग्जिस्ट करता है आपका इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर -a से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर हो इक्वल हो सकती है, और a से छोटी होनी चाहिए, वरना ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने फिगर बना के देखी, ठीक है। आई होप कि जो ट्रेसिंग ऑफ कर्व है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके रूल्स एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करते हैं और कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम कार्टेशियन ऑफ कर्व के साथ, ठीक है। एक बार एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व का प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं, यानी पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल समझा था, ठीक है। इसमें हम सेकंड प्रॉब्लम के साथ आए हैं, ठीक है। यह है सेकंड क्वेश्चन, इसमें करना है ट्रेस द कर्व, ठीक। और ये है हमारे पास क्वेश्चन a² = y² = x² ब्रैकेट में a² - x², ठीक। अब देखिए इसमें ट्रेस द कर्व करना है, और कौन सा कर्व है, कार्टेशियन कर्व है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन में हम लोग पहले इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं। हेयर a² y² = x² a² और x²। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a² y² a² x² और मल्टीप्लाई में ये x⁴, यानी इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ट्रेसिंग द कर्व में, यानी पहली प्रॉब्लम में हमने, ये सेकंड प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम में हमने ये कर लिया था कि ट्रेस द कर्व करने के लिए हमें 6 चीज़ों को ध्यान रखना है, जो मैंने साइड में लिख ली हैं। पहला है कि हमें ट्रेस करने से पहले सिमेट्री का पता होना चाहिए, उसके बाद ओरिजिन का पता होना चाहिए, एंड देन थर्ड है हमारा टेंजेंट, और फोर्थ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड फिफ्थ एसिम्प्टोट, एंड सिक्स्थ रीजन। यानी ट्रेस द कर्व के लिए ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि इस कर्व की सिमेट्री क्या होगी। अब देखिए बहुत सिंपल है, सिमेट्री पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ लिख देते हैं कि सिमेट्री, इसकी सिमेट्री क्या होगी। अब देखिए शॉर्ट में मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दूँ, अगर x की पावर इवन है, अगर x की पावर इवन है, तो जो कर्व होगा, यानी जो क्वेश्चन है, यानी जो वो किसके सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, x की पावर इवन है तो जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और अगर y की पावर इवन होगी तो जो कर्व होगा वो किसके सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के। और अगर ऐसा हो जाए कि इक्वेशन के अंदर दोनों ही पावर इवन में हो, तो जो कर्व होगा बोथ द एक्सिस सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें y की पावर भी इवन में है एंड x की पावर भी इवन में है। तो यानी मैं ये कहूँगा इसमें जो द कर्व है, द कर्व इज सिमेट्रिक about the both the axis, ठीक है, both the axis, यानी ब्रैकेट में अगर मैं बताऊं x एंड y, ठीक। तो ये सिमेट्री हो गई है हमारी। इस सिमेट्री का हमने पता लगा लिया है कि सिमेट्री क्या है,
यानी इस इक्वेशन के अंदर दोनों ही पावर क्या है, इवन में है, एक्स की भी और वाई की भी। तो यानी जो कर्व होगा हमारा वो दोनों की एक्सेस के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यानी इसीलिए मैंने लिख दिया था कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द बोथ द एक्सेस। एंड सेकंड मुझे पता लगाना है ओरिजिन। अब बहुत सिंपल है ओरिजिन पता लगाने का। ओरिजिन हम कैसे पता लगाते हैं, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, यानी जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें बहुत सिंपल है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू डालनी है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो मुझे वाई भी क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं, अगर मैं एक्स डालूंगा 0 0 तो वाई भी मेरा क्या आएगा, 0, ठीक है। यानी ओरिजिन से, यानी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है। बहुत सिंपल भाषा में आप कह सकते हो। सिमेट्री पता लग गई है, ओरिजिन पता लग गया है हमें कि अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की पावर भी 0 आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसके बिहाफ पे पता लगेगा कि ओरिजिन जो है, यानी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, यस द कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। यानी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है, यानी इस तरीके से, यानी ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर टेंजेंट होंगी जो ओरिजिन से पास करेंगी। तो थर्ड है हमारा टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ पीछे, मैं कॉपी कर लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को। यानी इक्वेशन हमारे पास ये थी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने फर्दर सॉल्व किया था तो क्या था, ए वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4, जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था। अब देखिए मैंने सिमेट्री और ओरिजिन का पता लगा लिया है, देन मुझे पता लगाना है टेंजेंट का। तो देन थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या होगा, टेंजेंट, थर्ड पॉइंट, यानी टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन। देखिए बहुत सिंपल है, कैसे पता लगाएंगे टेंजेंट है या नहीं। नाउ इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू बी 0, यानी जितनी भी लोएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक है, उसको इक्वल रख दो, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो, 0 नहीं रखिए यहाँ पर, इस तरीके से रख लीजिए, इस तरीके से, हाँ, इक्वेटिंग टू 0 लिख लेंगे यहाँ पर। यानी ये है, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दोनों ही पावर छोटी हैं, दोनों को ही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, इक्वेटिंग टू बी 0। यानी इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, ए वाई का स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए इक्वेटिंग टू 0 है ये, कैसे, ए वाई स्क्वायर और इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, डॉट ए, इसको इस तरीके से मैंने लिख लिया, एक साथ है ये, ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दिया था थोड़ा सा। तो मैंने इसके भी हाफ पे मैंने लिख लिया है, क्योंकि ये पावर एक्स की पावर 4 है, ये पावर सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है दोनों, तो इक्वेट कर दिया टू बी 0। ए से ए कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी मैंने लगाया नहीं, ये ए से ए कट जाएगा, और ये रहा आपका वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। यानी यहाँ पर वाई जो है आपका क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स, ठीक है। यानी वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, एक एक्स पॉजिटिव एंड देन एक एक्स नेगेटिव, ठीक है, 2 वैल्यू आ गई हैं। तो यानी इसके भी आप कह सकते हो कि आपकी 2 टेंजेंट आ गई हैं, ठीक है, 2 टेंजेंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट इज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है, यानी ओरिजिन से पास होंगे ये दोनों टेंजेंट। अगर 2 टेंजेंट आ जाती है तो ये कह सकते हो, सो द ओरिजिन इज नोड
ठीक है। तो टेंजेंट का कैसे पता लगाते हैं हम लोग, जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है 0 के इक्वल रख देते हैं, जैसे मैंने ये रखी दोनों इक्वल, और जिसकी मैंने y निकाला y से मेरे को 2x मिले, जो मैं बता सकता हूँ 2 टेंजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा क्या है, फोर्थ पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। अब देखिए फोर्थ है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फोर्थ क्या है मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना है कि पुट, अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 0 डालते हैं तो मुझे y मिलना चाहिए 0। ऑब्वियसली मिलता है, y 0 मिलेगा इसमें, आप पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो यानी मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए, एक x 0 एंड y भी 0। एंड अगेन अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो अगर मैं डालता हूँ तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन एज इट इज़, a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, यानी y 0 डालता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये टोटली बचेगा a स्क्वायर x की पावर 4। और इसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक x इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, 0 इक्वल टू a स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, यानी ये कह सकते हो प्लस माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो ये आ गया आपका और एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया, इस तरीके से, यानी एक एक्स की वैल्यू आई पॉजिटिव एंड एक एक्स की वैल्यू आई नेगेटिव। कब आई, जब y आपने 0 डाला। तो इसके बिहाफ पे मैं यहाँ 3 पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। देयर आर 3 पॉइंट्स, ठीक। कौन कौन से हैं, पहला है 0, x 0 डाला था तो y भी 0 आया, एंड देन y 0 डाला था यानी y 0 तो x क्या आया, a आया, एंड एक माइनस a डाला था तो 0, ठीक है। इस तरीके से 3 पॉइंट आ गए और 2 टेंजेंट आ गए आपके पास, ठीक है। अब हमें पता लगाना है, देखिए सिमेट्री का पता लग गया है, ओरिजिन का पता लग गया है, टेंजेंट का पता लग चुका है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी हमने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब पता लगाना है एसिम्प्टोट का। अब देखिए बहुत सिंपल है, एसिम्प्टोट का कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं फ़िलहाल इक्वेशन लिख देता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है a स्क्वायर y स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर x स्क्वायर एंड देन माइनस x की पावर 4। अब देखिए एसिम्प्टोट का कैसे पता लगाते हैं, बहुत सिंपल है। एसिम्प्टोट यानी आपका 5th पॉइंट है, देखिए जितनी भी हाईएस्ट डिग्री पावर है, अब देखिए जैसे ये पावर है हाईएस्ट डिग्री, ये x की पावर 4, इक्वेशन फर्स्ट की x की पावर 4। आपने क्या करना है, इस x की पावर 4 का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट क्या है -1 है, इसको इक्वल टू 0 रखना है, तो कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे में जब ऐसे में कोई वैल्यू नहीं निकलेगी तो आप ये कहेंगे देयर इज़ नो एसिम्प्टोट, ठीक है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में यानी पार्ट 1 में मैंने करा दिया था, ये बात समझा दी थी आपको, ठीक है। और अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयर इज नो एसिम्प्टोट, ठीक है। एंड देन आपका सिक्स्थ आता है आपका रीजन, कि किस रीजन में है आपका, तो रीजन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रीजन ऑफ द कर्व, इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन जो है हम वो लिख लेंगे एक बारी, a स्क्वायर और y स्क्वायर और a स्क्वायर x स्क्वायर और x की पावर 4। इसके बिहाफ पे मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। जब y की वैल्यू निकालूंगा तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। और एक x कॉमन निकाल लेता हूँ, x की पावर 4, और ये आएगा आपका इस तरीके से a स्क्वायर और x के स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर। ठीक है। अब फिर फर्दर y को निकाला तो क्या होगा कि प्लस माइनस एक्स अपॉन ए एंड देन अंडर रूट में ये आ जाएगा a स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ से ये रीजन भी हमारा निकल गया। ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जो y की वैल्यू है कब तक रहेगी, जब a ग्रेटर देन x, यानी x की वैल्यू क्या है, a से बड़ी हो, माइनस a से बड़ी हो, इक्वल हो सकती है, एंड देन a से छोटी हो, तभी ये जो है a डिसाइड होगा। ठीक है, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया है आपका ये क्वेश्चन। इफ़ x ग्रेटर देन a y स्क्वायर is negative, hence there is no curve beyond x equal to a। ठीक है, x इक्वल टू a के बियॉन्ड कोई कर्व नहीं बनेगा। तो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने बताया है कि x की वैल्यू माइनस a से बड़ी हो, इक्वल हो सकती है, और a से छोटी हो और बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 पॉइंट जो है पता लगाए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन था आपका इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमने सिमेट्री का पता लगाया। सिमेट्री का कैसे पता लगाया कि पावर इवन है या ऑड है। ठीक है, बेसिकली इवन पावर डिसाइड करती है कि कर्व किस डायरेक्शन में बनेगा। ओरिजिन का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एंड देन टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन बता दिया, टेंजेंट कौन कौन सी हैं आपके पास। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे टेंजेंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से हम कर्व को प्लॉट करेंगे। ठीक है, एंड देन एसिम्प्टोट नहीं है तो एसिम्प्टोट नहीं बनाएंगे। एंड 6 रीजन मैंने बता दिया। अब देखिए पिछले पेज पर हम बना लेते हैं यहाँ पर कर्व। ठीक है, क्या बना लेते हैं, कर्व। तो कर्व बनाने के लिए हमारे पास पिछले चलते हैं, तो यहाँ पर आते हैं अपने टेंजेंट के पास। ठीक है, तो 2 टेंजेंट हैं, तो टेंजेंट हम लिख लेते हैं पहले। तो टेंजेंट कौन कौन सी हैं, y इक्वल टू 2 टेंजेंट है, एक है आपके पास पॉजिटिव में, एक है आपके पास नेगेटिव में। ठीक है, और 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं, एक है 0 0 एंड देन एक है a और 0 एंड तीसरा है माइनस a एंड 0। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए सपोज कीजिए ये पॉइंट मैं यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ, ये वाला इस तरीके से, यहाँ a और 0, एंड देन ये वाला पॉइंट यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ, माइनस a और 0। ठीक है, जो कर्व है वो नोड है तो नोड बनेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से जो है ये कर्व बनेगा। यानी ये 0 0 है आपका ये वाला पॉइंट, तो इस तरीके से ये कर्व इस तरीके से गया एंड इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ठीक, ये बन गया। और टेंजेंट इस तरीके से इसको टच करती हुई एक पॉइंट पे जाएगी, तो ये टेंजेंट थोड़ा सा ये इधर की तरफ आएगा ये। ठीक है, एक पॉइंट पे, यानी यहाँ आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स और एक पॉइंट इधर से जाएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट है आपके पास, ये आप कह सकते हो T2 है, ये T1 है। ठीक है, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास y इक्वल टू एक्स। तो इसी के साथ जो है ये जो क्वेश्चन है हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेकंड। आई होप कि ये प्रॉब्लम सेकंड जो है आपको समझ में आई होगी। टेस्ट जो यहाँ पर किया है हमने कर्व। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी आप स्कोर कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अगर ये वीडियो देखने से पहले आप वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा। ठीक है,
इसी के साथ ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।